10,000 किलोमीटर दूर से अगर एड आ रही है तो वो आप ले रहे हो, और पड़ोसी अगर आपकी हेल्प कर रहा है वो नहीं ले रहे। दुनिया नहीं कहेगी कैसे पागल लोग हैं ये। बस इनकी अपनी एक ईगो है कि जी बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, देखें वो 71 में आज़ाद हुआ, आज कहाँ पे पहुंच गया। हम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमें अपनी गलतियों को अब नहीं दोहराना। तो एक इंतहाई जो है ना वो डिस्ग्रेस वैल्यू समझा जाता था, और आज जो है ना वो टका पाकिस्तान के 2.5 रुपए के बराबर है। जब आपके इमर्जिंग यूथ बने, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, इमर्जिंग थॉट्स हो, और इस इमर्जिंग थॉट्स के अंदर जब आपके पास इस तरह की चीप थॉट्स होंगी कि हमसाया आपकी हेल्प करने वाला है, वो आपके लिए खुद पानी लेके यार पी ले, प्यासा है, आप कह रहे हो नहीं 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 प्यास से मर जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा, मैं सेहत के फुकरान में मैं जी लूंगा, तुमसे मैंने हेल्प नहीं ली। दुनिया नहीं कहेगी पागल। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। पाकिस्तान इतना अमीर हो चुका भाई साहब, उसने हेल्प मांगने से मना कर दिया। बड़ा ही अचंभा है। यानी कि 1971 में जो बांग्लादेश बना था, उसने जब पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए बोला, पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान की जनता को जब पता लगता भाई साहब, वो माथा पीट के रो रहे कि हम भूखे मर रहे हैं और ये हमारे जो हुक्मरान है ये पैसा लेने से मना कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की जनता का जो एग्री रिएक्शन है उसको देखिए और कमेंट जरूर करिए। वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। देश ने पाकिस्तान को इस जो सलाबी सूरत हाल है उसमें हेल्प करने की कोशिश की। $1,45,000 डोनेशन करना चाहे, लेकिन पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान ने उनकी हेल्प लेने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर बांग्लादेश का मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान को अपने ग्लोबल इमेज की फिक्र थी कि वो मुल्क जो हमसे टूटकर अलग हुआ, हम उससे हेल्प कैसे ले सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? ये बचकाना फैसला है, ये उन सस्ते मुशीरों का फैसला है जो बेसिकली वो स्कूल ऑफ थॉट देते हैं कि आपने इनसे डोनेशन लेना नहीं। यानी कि फिर अब वही बात हुई ना, आपने उन यहूदियों से डोनेशन लेनी है, आपने उन इसराइलियों से डोनेशन लेनी है, वो जो आपके पड़ोस में है। आप एक तरफ आप बात करते हो सफारती ताल्लुकात की, मतलब वो जो पड़ोस में बैठा है उसको आप रिफ्यूज कर रहे हो। तो ये जिसका भी ये फैसला है वो थर्ड क्लास फैसला है। देखें, हमसायों का ख्याल रखते हैं। कल को जब बांग्लादेश पर मुश्किल वक्त आएगा फिर यही पाकिस्तानी खड़े होंगे। वो जो मशरकी पाकिस्तान है वहाँ आज भी हमारा दिल धड़कता है, वो वहाँ पे आज भी हमारी सोचें वहाँ पर परवान चढ़ती हैं। तो आई थिंक ये तो बेस्ट मौका था कि अगर उनकी जानिब से एक कंडोलेंस आ रही थी हम उसको एक्सेप्ट करते, और फिर कल को हम उनके बाजू बनते, कल को हम उनकी पावर बनते। आपको लगता है ये ईगो प्रॉब्लम है? पाकिस्तान को कोई ईगो ईगो हर्ट हो रहा था? 2 दिन पहले मैं कराची था और मेरे ऊपर से ऐसे मैंने देखा यूएसए का तैयारा गुजरा है। सही है, मतलब आप 10,000 किलोमीटर दूर से अगर एड आ रही है तो वो आप ले रहे हो। सही बात है। और पड़ोसी अगर आपकी हेल्प कर रहा है वो नहीं ले रहे। दुनिया नहीं कहेगी कैसे पागल लोग हैं ये। ईगो हर्ट हो रही है हमारी। यार ईगो की बात नहीं है, ईगो हर्ट की बात नहीं है। मतलब ये कि यार आपको इस मौके पे आपको इस तरह का जो क्रॉस बैरियर है वो नहीं लगाना चाहिए। बाकी ईगो तो आपकी उस वक्त भी हर्ट होनी चाहिए और हो रही है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है अपने लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, और आप एक दफ़ा फिर आप कह रहे हैं नहीं मैं भीख नहीं मांगने आया, बस ये थोड़ी सी मजबूरी है। ईगो तो आप इंटरनेशनल फॉर्म पे खड़े होकर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमारी मदद करें, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क भारत भी हमारी मदद के लिए तैयार है, बांग्लादेश हमारी मदद के लिए तैयार है, लेकिन हम साफ चिट्टा इनकार करें कि भाई हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। सना आप 5,000 से ज्यादा वीडियोस बना चुकी हैं और लोगों के रिएक्शंस ले चुकी हैं, आप तो लोगों से कुछ उगलवा भी चुकी हैं। सना आप देखें कि यही तो टाइम है यार अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड करने का, कि जब आप मुश्किल सूरत हाल में हैं तो हमसाया अगर आपके साथ खड़ा होने को तो उसको बोलें, थैंक यू बोलें, बाहें खोलें, उसको वेलकम करें, आगे चलें यार। हम फिर उसी ईगो प्रॉब्लम में हम पड़े हुए हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है। देखें, ओनली वेल्थ विंस एवरी वॉर, जबकि आपके पास वो है नहीं। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की जितनी आईटी की उनकी जो सालाना उनकी जो इनकम है वो शायद आपके पूरे साल का आई थिंक उसमें पूरे 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है इंडिया, यूके को पीछे छोड़कर। सही है। अब वो टाइम आ गया है कि जब आपकी यूथ इमर्ज हो, जब आपके इमर्जिंग यूथ बने, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, इमर्जिंग थॉट्स हो, और इस इमर्जिंग थॉट्स के अंदर जब आपके पास इस तरह की चीप थॉट्स होंगी कि हमसाया आपकी हेल्प करने वाला है, वो आपके लिए खुद पानी लेके यार पी ले, प्यासा है, आप कह रहे हो नहीं 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 प्यास से मर जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा, मैं सेहत के फुकरान में मैं जी लूंगा, तुमसे मैंने हेल्प नहीं ली। दुनिया नहीं कहेगी पागल के बच्चे हैं। बात तो सही है। सर, पाकिस्तान ने बांग्लादेश से हेल्प लेने पर साफ इनकार कर दिया। $1,45,000 की डोनेशन थी जो बांग्लादेश पाकिस्तान को दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। क्या कहेंगे, ये कैसा फैसला है पाकिस्तान की जानिब से? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत फैसला है, हमें डोनेशन ले लेनी चाहिए थी। देखें, इस मुसीबत की घड़ी में अगर बांग्लादेश हमारी हेल्प के लिए आता है या इंडिया आता है तो हमें बिल्कुल खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखें, ये अल्लाह की तरफ से एक आफत है। जो लोग ये इनकार कर रहे हैं उन्होंने तो शायद उन इलाकों का दौरा भी नहीं किया, सिर्फ हेलीकॉप्टर से देखा है। वहाँ पे फूड की कमी है,
अभी नेक्स्ट आने वाले दिनों के अंदर ठंड सर्दी आ रही है, तब उनको कंबल की बाकी चीज़ों की ज़रूरत होगी। लोगों के विलेज के विलेज बल्कि सिटीज़ के सिटीज़ तबाह हो गए हैं। तो इनको अब मेरा ख्याल है कि ईगो से निकल के ना अब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि गांव के गांव तबाह हो गए, सफा हस्ती से मिट गए। मैंने आज ही एक वीडियो देखी, सेबों का एक बाग था और वहाँ पे बैठा जो वहाँ का किसान था वो रो रहा था, कह रहा था कि 30-40 साल पुराना ये बाग था जो कि सफा हस्ती से मिट गया, तबाह हो गया और हमारा लाखों में नुकसान हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो असल में ये तो जनूबी पंजाब की बात कर रहे हैं। अगर कोई बंदा बलूचिस्तान और सिंध को देखे, वहाँ तो बिल्कुल सबसे बड़े पैमाने पे तबाही ही बलूचिस्तान और सिंध में हुई है। देखें, सेबों का बाग सबसे मुश्किल तरीन तैयार होता है। आपको पता है कि वाटर की कितनी कमी है, वो सारे का सारा तबाह हो गया। उनके लाखों रुपीज़ का जो रेवेन्यू था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब वो कहाँ जाएँ? ठीक है ना, अगर कोई इमदाद दे रहा है उनका गुजर बसर भी तो करना है ना। अब देखें, सिर्फ खुराक सब कुछ नहीं होता, रिहेबिलिटेशन की तरफ भी हमने जाना है। तो अच्छा, यूएसए से तो हम लोग मांग रहे हैं, हाथ उठा के मांग रहे हैं, तो अगर हमारे भाई एशियन कंट्रीज हमें दे रहे हैं तो हमें खुले दिल से ले लेनी चाहिए। इनकार की वजह क्या लगती है आपको कि पाकिस्तान ने क्यों इनकार किया होगा? बस इनकी अपनी एक ईगो है कि जी बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, देखें वो 71 में आज़ाद हुआ, आज कहाँ पे पहुँच गया। हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमें अपनी गलतियों को अब नहीं दोहराना चाहिए। जिन जिन चीज़ों को बांग्लादेश ने इम्प्रूव किया, हमें देखें अपनी गलतियों से सबक सीख के नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसी चीज़ पे आके एक ज़िद बना लें हम लोग और उसी ट्रैक पे चलते रहें जहाँ हम 47 से आज़ाद हुए और आज तक उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। तो अब हर बंदे को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए हर बंदे को काम करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के हालात पर जो है वो इजहार अफसोस किया और इमदाद के लिए कहा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं गया। अब हमने बांग्लादेश को भी साफ इनकार कर दिया है, तो हम फिर किससे मदद चाह रहे हैं? हम किसके इंतज़ार में हैं? कौन हमारे आके मदद करे? एक्चुअली ये लोग यूएसए से चाह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक इनको इंडिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो हमारे इर्द गिर्द के हमसाया ममालिक हैं, हमारी जब ट्रेड इनके साथ बढ़ेगी, हमारे इनके साथ रिलेशन अच्छे होंगे, तब भी हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। अब हम लोग जो यूएसए कहता है हम लोग वही करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इमदाद के लिए भी उसके पास भागे जा रहे हैं। अगर जो भी कंट्री हमें दे रहा है हमारे साथ, अगर कंधे के साथ कंधा मिला के चलना चाह रहा है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बांग्लादेश से पाकिस्तान ने एड लेने पर साफ साफ इनकार कर दिया है। $1,45,000 की डोनेशन थी जिसे पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, ये एड, ये हेल्प हमें बांग्लादेश से लेनी चाहिए थी या नहीं? मैं तो कहता हूँ लेनी चाहिए थी, क्योंकि अपनी इकानमी के हिसाब से इनको, लेकिन इसका मुनासिब इस्तेमाल नहीं हो रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज भी MP सिंध का जो है उसके घर से तकरीबन 150 से 200 खेमे बरामद हुए हैं और जो इस बरतानिया इनको इमदाद दे रहा है वो भी इन्होंने स्टोर किया और बाकायदा उसको दुकानों पर बेच रहे हैं। तो लेकिन इसका मुनासिब इस्तेमाल नहीं हो रहा। वैसे इमदाद तो अच्छी है, दूसरे मुल्क आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन इसका मुनासिब इस्तेमाल नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान में। अच्छा, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि अगर हम दूसरी कंट्रीज से हेल्प नहीं लेंगे तो हमारा मुल्क इस मुसीबत से कैसे निकलेगा? इससे ये तो जाहिर बात है कि एक दूसरे की हेल्प से ही इस तरह के नुकसान से पूरा हो सकता है, लेकिन दूसरे मालिक जो हैं जो मदद दे रहे हैं उनको भी इनसे लेनी चाहिए मदद, लेकिन मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर हाल यही है कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिका से तो मदद लेने को हम तैयार हैं, अमेरिका हमारी जिस तरह मर्जी मदद कर दे। चाइना हमारा हमसाया मुल्क, आप देख लें सारी सूरत हाल में चाइना कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं पर भी नहीं। हमारा जो नीलम झेलम पर डैम बना हुआ था वो रिपेयर करने को कहा तो उन्होंने पैसों के बगैर रिपेयर करने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका से हम मदद देने को तैयार हैं, लेकिन जब हमारे हमसाया मुल्क हमारी मदद करने को कहते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। पाकिस्तान की हालत आपने देख चुकी है, यानी कि भाई इनको अपने पड़ोसियों से नहीं लेना, इनको चाहिए हमारे यानी कि जो मुस्लिम कंट्रीज है वो ही हमें भीख दे। और जो मुस्लिम कंट्री है वो इनसे वैसे ही पीछे भाग रही है, क्योंकि इन्होंने पहला कर्जा नहीं दिया इनका, क्योंकि इनको पता है कि एक बार इंडिया और बांग्लादेश से कर्जा ले लिया तो ये तो भाई घर से उठा देंगे। वो मुस्लिम है, उनके पास इतना पैसा है, वो भी अब इनसे कोई बात ही नहीं करता। ऊपर से अमेरिका वाले हैं, अब पहले इनकी जो है घर जमाई बने हुए थे वो चीन वाले बने हुए थे, अब ये सोच रहे कि भाई अब तुम अंग्रेजों को बनाओ। अब वो छोटी आंख वाले हैं वो मना कर चुके हैं, क्योंकि उनसे इन्होंने इतना कर्जा ले लिया है। अब ये सोच रहे हैं भाई UN ने मना कर दिया, अब सोच रहे हैं अमेरिका से इनके पास सब कुछ आए। और जो इनके PM है वो इंटरनेशनल वहां SCO समिट में जाकर वहां भीख मांग रहे हैं, और जो इनको पैसे दे रहा वो ले रहे हैं। आवाम भूखे मर रही है, तो इस देश का कुछ भी हो नहीं सकता। तो आप लोग कुछ राय जरूर रखें भाई, क्या इस देश का हो सकता है, कुछ हो सकता है नहीं। तो जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।